आराध्या विवान से मिलने के लिए गई है। विवान जो है गाड़ी लेकर आता है, गुस्से में आराध्या बैठ जाती है। आराध्या कहती है विवान मेरा भी यही हाल, मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रही हूँ और तुम भी मुझसे दूर नहीं रह पा रहे हो। तभी विवान गुस्से में कहता है कि आराध्या क्या ये बात सच है, तुमने रोहन को एक और चांस दिया? आराध्या कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। विवान कहता है कि ऐसा ही है, कल मेरे ऑफिस के बाहर अपराजिता जी के कहने पर रोहन वहाँ पे आया था और रोहन ने कहा है कि आराध्या ने मुझे एक और चांस दिया है। वो पूरे ऑफिस में ढिंढोरा पीट पीट कर ऐसा बोल रहा था। तभी आराध्या शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है विवान, तुम परेशान मत हो। तभी विवान गुस्से में बोलता है कि तुम क्या चाहती थी, 2 लड़कों को एक साथ में घुमाना? मैं इतना पागल भी नहीं हूँ, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना और चली जाओ यहाँ से। आराध्या जो है वहाँ से चली जाती है। विवान गुस्से में गाड़ी लेकर चले जाते हैं। आराध्या अपनी पर्स की तरफ देखती है, तभी उसको याद आता है कि विवान की वॉच मेरे पास रह गई है। तभी आराध्या सोचती है कि मैं विवान को वॉच देने वाली थी, लेकिन वो इतने गुस्से में था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। चलो एक और मौका मिल गया विवान से मिलने का। आराध्या वहाँ से चली जाती है। उधर दिखा रहे हैं रक्षित के घर में सुधा जी जो बहुत है दुखी हैं। तभी अरविंद जी वहाँ पहुँचते हैं और अरविंद जी कहते हैं कि सुधा जी आप परेशान मत होइए, आप ज़्यादा परेशान हैं तो आप चलो मेरी डेट पे मेरे साथ चलिए। तभी सुधा जी कहती नहीं अरविंद जी मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तभी अरविंद जी कहते हैं बस हॉल तक ही चल रहा है मेरी चटोरी, चलो। तभी आराध्या जो है सुधा जी का हाथ पकड़कर अरविंद जी उनको हॉल तक ले जाते हैं। हॉल में रक्षित जो है पानी पूरी का ठेला लगाए हुए हैं और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। रक्षित अपना मुंह कवर किए हैं और गॉगल्स लगाए हुए हैं ताकि रक्षित को सुधा जी पहचाने नहीं। लेकिन रक्षित आवाज़ में जैसे ही बोलते हैं चाची जी आइए, वैसे ही सुधा जी पहचान लेती है। रक्षित का गौछा हटा देती है और उनका मुंह देखती है, कहती है रक्षित मैं तुमसे गुस्सा हूँ और मैं ज़रूर पानी पूरी नहीं खाऊंगी। तभी कहता है रक्षित मेरी चटोरी क्यों नहीं खाओगी, खा लो। ये सुनकर सुधा जी शौक हैं, वो अरविंद की तरफ देख रही और कहती हैं मन में कहती है कि अरविंद जी आपने रक्षित को भी मेरा नाम बता दिया। तभी अरविंद जी सारे उससे कहते हैं सुधा जी खा लो। तभी रक्षित नहीं मानता है, वो अपनी मॉम को कहता है मॉम सी प्लीज़ खा लीजिए, वो हाथ से खिलाता है। जैसे सुधा जी खाती है कहती है मेरा गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ रक्षित, तुम परेशान मत हो। तभी रक्षित कहता है मेरे पास एक और गुस्सा ठंडा करने की इलाज है, इलायची मसाला मार के चाय। जैसे ही अप्पू का नाम लेती हैं सुधा जी फिर शॉक्ड हो जाती है। सुधा जी कहती हैं जो दिल में होते हैं उनका नाम जुबान पर आ ही जाता है रक्षित, और तुम जो है अपराजिता को कभी नहीं भूल पाओगे। मैं तभी रक्षित कहता है कि नहीं मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपराजिता को ऑफिस से इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि वो ये जॉब डिज़र्व करती है और मुझे भी उसकी ज़रूरत है। वो काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी ऑफिस में जगह बनाने के लिए उसने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। तभी सुधा जी रक्षित से प्रॉमिस करती हैं। सुधा जी कहती हैं कि चलो ठीक है तुम ऑफिस में रखना चाहते हो, लेकिन मुझे एक वचन दो, तुम अपराजिता को मेरी मर्जी के बिना कभी इस घर में कदम नहीं रखोगे, दो मुझे प्रॉमिस। तभी रक्षित प्रॉमिस देता है, कहता है कभी नहीं रखूँगा, लेकिन एक वचन और भी देता हूँ, तुम्हें बहुत जल्दी मम्मी अपराजिता की अच्छाई का पता चलेगा और आप खुद ही उसका हाथ पकड़ के इस घर में लेकर आएंगी। तभी सुधा जी कहती हैं ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, ऐसा दिन मेरे मरने के बाद ही आ सकता है। रक्षित वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो क्या सुधा जी अपराजिता को कभी पसंद कर पाएंगी? ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।